दोस्तों ये है अमेरिका में मौजूद नटी पटी केव और ये है जॉन जोनेस। दोस्तों ये केव इसलिए मशहूर है कि 2009 में 26 साला जॉन की इस केव में फंसकर दर्दनाक मौत हो गई थी। जॉन को एक्सप्लोर करना और नई नई चीज़ों को डिस्कवर करने का बहुत शौक था। जॉन ने पहले भी कई बार ऐसी केव में जाकर और वापस आ चुका था। दोस्तों इसको क्लॉस्ट्रोफोबिक कंटेंट भी कहते हैं, जो ये लोग किया करते हैं, मतलब कि ऐसे तंग जगह में घुसना जहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो। खैर जॉन इस केव में जाने का फैसला करता है। ये ऊटा के सॉल्ट लेक के करीब ये नटी पटी केव मौजूद है। ये केव अपने तंग और टेढ़े मेढ़े रास्ते के लिए मशहूर है, जहाँ लोग अपना हुनर और क्लॉस्ट्रोफोबिक कंटेंट बनाने और आजमाने आते हैं। 30 इंच चौड़ा रास्ता इसके अंदर जाने का एंट्रेंस है, जिसकी वेस्ट और चेस्ट 30 इंच से कम है, सिर्फ वही इसके अंदर जा सकता है। दोस्तों 2004 तक आते आते कई हादसे यहाँ होने लगे, जिसके वजह से अथॉरिटीज़ ने यहाँ पर लोगों का आना बैन कर दिया। मगर प्रोफेशनल इस बात से कुछ खासा खुश नहीं हुए और उनका कहना था कि बैन सिर्फ उन लोगों के लिए किया जाए जिनका यहाँ पर कोई केविंग का एक्सपीरियंस नहीं है। प्रोफेशनल केवर्स और अथॉरिटीज़ के बीच समझौता हुआ और इस केव को कुछ रूल के साथ 2007 में सिर्फ प्रोफेशनल केवर्स के लिए रीओपन कर दिया गया। 24 नवंबर 2009 को लगभग 8 बजे के करीब जॉन जोनेस और जॉश जोनेस अपने भाई और टीम के साथ इस केव में दाखिल हुआ। दोस्तों इन्हें केविंग का एक्सपीरियंस तो था, पर नटी पटी में ये पहली बार जा रहे थे। अंदर जाने के बाद जॉन का 1 घंटा बिल्कुल सही गुजरा। वो केव की पहली कैविटी, जिसका नाम बिग स्लाइड, उसमें मजाक भी कर रहे थे। बिग स्लाइड का रास्ता बहुत ज़्यादा तंग ना होने के सबब ये दोनों भाई रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब ये मज़ीद और भी आगे बढ़ते हैं तो इनके साथी आगे जाने से घबराते हैं, क्योंकि रास्ता और भी तंग होता जा रहा था, जहाँ ऑक्सीजन भी मुश्किल से ही मिल रही थी। और इस कैविटी का नाम बर्थ कैनाल था। मगर जॉन का भाई जॉश मज़ीद आगे चलने के लिए राज़ी हो जाता है। दोस्तों बर्थ कैनाल का रास्ता इतना नैरो और डिफ़िकल्ट है कि बहुत कम लोग ही इसमें जा चुके हैं। खैर जॉन और उसका भाई बर्थ कैनाल में जाने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ता इतना तंग था कि जॉन अपने पेट के बल ठीक से रेंग भी नहीं पा रहा था। सबसे आगे होने के सबब जॉन के ऊपर एक जिम्मेदारी भी थी कि वो सही रास्ते पर आगे बढ़े, क्योंकि बर्थ कैनाल का रास्ता थोड़ा मुश्किल था। मगर जॉन से ये गलती हो चुकी थी। जिस रास्ते पर वो ये सोच कर बढ़ रहा था कि बर्थ कैनाल का रास्ता है और यही रास्ता दूसरी तरफ बाहर रोशनी के साथ नमूदार होगा, मगर ये रास्ता मज़ीद अंधेरे और गहराई में जॉन और उसके भाई को लेकर जा रहा था, जिसका नाम कॉर्क स्क्रू था। दोस्तों मैप देखा जाए तो राइट यानी बर्थ कैनाल के बजाय जॉन ने लेफ़्ट टर्न गलती से ले लिया था। इतना आगे आने से अब रास्ता इतना नैरो हो चुका था कि ये वापस नहीं जा सकते थे, और इसी आस उम्मीद में आगे भी बढ़ रहे थे कि शायद रास्ता आगे चौड़ा हो जाए प्लान और रूट के मुताबिक। आगे जॉन को नीचे एक रास्ता नज़र आया, जहां जॉन ने सोचा कि आगे से वो मुड़ जाएगा और वापस जाने की तैयारी करेगा। मगर यहाँ हालात और बिगड़ गए, क्योंकि जब वो इस 10 बाई 18 इंच के रास्ते में दाखिल हुआ तो बदकिस्मती से आगे डेड एंड था। अब जॉन इस गार में उल्टा फंस चुका था, सर नीचे टांगे ऊपर, और जगह इतनी तंग के हाथ भी नहीं हिला सकता था। जॉन ने बेतहाशा कोशिश की कि वो वहाँ से अपने बलबूते से निकल जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। तब उसने अपने भाई को आवाज़ देना शुरू कर दिया। जब उसका भाई वहाँ पहुँचा तब उसको जॉन की बस टांगे ही नज़र आ रही थी। जॉन को इस हालत में देखकर पहले तो जॉश ने उसका मजाक बनाया, मगर जब उसको मामले की बारीकी समझ आई तब उसने भी अपने भाई को टांगे पकड़कर खींची, मगर इससे कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था। तब दोनों ने ये डिसाइड किया कि अब इन्हें किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। मगर 700 फीट नीचे गार में मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था। तब जॉश को बाहर आकर 911 से मदद मांगी और मसले की बारीकी को बयान किया और दोबारा वापस अपने भाई के पास नीचे चला गया। कुछ घंटों में द फर्स्ट रेस्क्यू टीम रीच द स्पॉट। 2 घंटे की मुसलसल कशमकश के बाद भी जॉन को बाहर नहीं निकाला जा पा रहा था। जगह इतनी तंग थी कि ऑफिसर्स और प्रोफेशनल्स ने जॉन की जीन्स भी काट दी थी कि कुछ सेंटीमीटर जगह मिल सके, मगर कोई भी ऑल्टरनेटिव काम नहीं आ रहे थे। हार मानकर प्रोफेशनल भी बाहर आ गए। ऊपर जॉन की बीवी, उसकी बच्ची और रेस्क्यू टीम मौजूद थे। साथ ही साथ ऊपर मौजूद एक डॉक्टर ने मसले को देख और समझकर ये बताया कि जॉन के पास 10 घंटे से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उल्टा होने की वजह से ब्लड सप्लाई और सर्कुलेशन की कमी से जॉन का ऑर्गन फेल होने लगेंगे और हार्ट अटैक भी आ सकता है। खैर दे वेयर कंसिडरिंग वेरियस मेथड ऑफ गेटिंग जॉन आउट, जिसमें कुछ ने पत्थर को ड्रिल करने की, कुछ ने पुली और रस्सी से खींचने की और किसी ने जॉन की टांगे काटने की सलाह दी। इवेंचुअली दे ऑल एग्री टू यूज ऑफ रोप्स एंड पुली सिस्टम। फिर तेजी और सफाई से पत्थरों को ड्रिल करके पुली को लगाया जाने लगा।
मगर इसमें यह भी एक खतरा था कि पत्थर टूटकर कहीं रास्ते न बंद कर दे। बट देयर वॉज नो ऑप्शन ऑन दैट मोमेंट। 700 फीट के गहराई में ये काम बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि इतने गहराई और बिल्कुल नैरो जगह होने की वजह से एक टाइम पर बस एक ही वर्कर अंदर जा सकता था। जैसे तैसे घंटों की मेहनत के बाद पुली को पत्थरों में ड्रिल कर लिया गया और जॉन के पैरों को रस्सियों में बांधकर खींचा गया। तब इनको एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि जॉन की पोजीशन ही ऐसी थी कि उसको जब ऊपर खींचा जाता तब उसकी टांगे केव की छत पर अड़ जाती और टांगों को उल्टा बेंड भी नहीं किया जा सकता था। खैर, काफी मुश्किल और हजारों पैतरों से जॉन को थोड़ा सा बाहर निकाला गया, मगर बदकिस्मती से तभी एक पुली पत्थरों से बाहर निकल जाती है और जॉन जहां पहले फंसा हुआ था उसी पोजीशन और लोकेशन पर जॉन दोबारा फंस जाता है। अब जॉन को भी समझ आने लगा था कि मामला बहुत ज्यादा संगीन हो चुका है और वो पैनिक होने लगा। अपने भाई को इस हालत में देखकर जॉश ने 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम किया, जिसके जरिए जॉन की बीवी से बात हो सके और जॉन थोड़ा रिलैक्स हो सके। अब जॉन को इस केव में 19 घंटे हो चुके थे। बड़ी मेहनत के बाद दोबारा पुलिस सिस्टम को बहाल कर लिया गया। अब बड़ी संभाल कर वर्कर और प्रोफेशनल ने जॉन को बाहर निकालने के लिए तीसरा अटेम्प्ट किया और उसे खींचना शुरू किया। इस बार वो जॉन को इतना बाहर निकाल पाते हैं कि पीछे मौजूद रेस्क्यू वर्कर जॉन का और जॉन रेस्क्यू वर्कर का चेहरा देख पा रहा था। 19 घंटों के बाद जॉन पहली बार बाहर आया था। रेस्क्यू वर्कर ने बाद में बताया कि जॉन के आंखें और चेहरा बिल्कुल लाल था और वो खुश भी था। बदकिस्मती से जॉन को बस एक और पुल करना था और जॉन पूरी तरह से बाहर आ जाता, मगर पुली दोबारा टूट गई और जॉन दोबारा वही उसी गार में जा फंसा। दोस्तों, जॉन जोनेस को बचाने के अटेम्प्ट में आखिरी एक और कोशिश की गई, पत्थरों को ड्रिल करके, लेकिन 20 घंटे से ज्यादा 700 फीट नीचे उल्टा पड़ा रहना अब बहुत देर हो गई थी, क्योंकि जॉन ने हरकत देना और वो किसी बात का जवाब देना भी बंद कर दिया था। उसकी बीवी ने रेडियो पर उसको होश में लाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब कंफर्म करने के लिए एक ब्रेव पैरामेडिक को नीचे जॉन की पल्स लेने को भेजा। तब जिसका सबने गुमान कर लिया था वही हुआ। 25 नवंबर 2009 रात को 11 बजे जॉन जोनेस को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। दोस्तों, जिस चीज की डॉक्टरों ने उम्मीद की थी कि 10 घंटों में जॉन मर जाएगा, मगर अच्छी हेल्थ होने के सबब जॉन 17 घंटों तक नीचे उल्टा सरवाइव करता है। जॉन की डेड बॉडी निकालने के लिए भी कई प्लान्स बनाए गए, जिसमें उसके बॉडी को 2 हिस्सा करना भी शामिल था, मगर अल्टीमेटली सबने ये डिसाइड किया कि बॉडी को वहीं रहने दे और इस जगह को कम्प्लीटली सील करके जॉन की कब्र डिक्लेयर कर दिया जाए। आज भी इतने अरसों के बाद जॉन की डेड बॉडी उसी पोजीशन और लोकेशन में है।